हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का 5th चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां, तो इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। यह चैप्टर आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाला है। तो हाफ ईयरली एग्जाम से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हम वो इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में आपको देखिए एक फॉर्मूला बताया गया था कि एपी में एनवा पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एनवा पद या फिर इंग्लिश में जिसे क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। तो एनथ टर्म ज्ञात करने का क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब है एन पद। एन का मतलब क्या है, एनवा पद। ए मतलब क्या होता है, पहला पद। ए का मतलब है पहला पद। एन मतलब है पदों की संख्या। एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या। और डी का मतलब होता है अंतर। ठीक है। देखिए कौन से चीज को क्या बोला जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, यह आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लॉविश कश्यप के आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई बात नहीं बेटा, यदि आप लास्ट क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो यह फॉर्मूला एक बताया गया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, जिसको पता लग जाए। ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मुझसे कहा जाता है कि यह एक एपी है, 2 4 6 8 10। इसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, मान लीजिए 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद ज्ञात करना है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि 15वां पद क्या होगा, इस फॉर्मूले के द्वारा। यह फॉर्मूला हमारे कोई भी पद निकालने के काम आता है। तो क्या है फॉर्मूले में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। चलिए, ए एन मतलब क्या है, मुझे 15वां पद निकालना है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, एन की जगह क्या लिखा, नीचे 15। ठीक है। इस ए 15 का मतलब क्या है, 15वां पद। यदि आपसे 17वां पद पूछा जाता तो आप लिखते ए 17। यदि आपसे 19वां पद पूछा जाता तो आप लिखते ए 19। ठीक है। अभी आपसे क्या पूछा गया है, ए 15, तो हमने लिखा ए 15वां पद पूछा है तो हमने लिखा ए 15। ठीक है। ए ए के स्थान पर क्या है, पहला पद 2, तो 2 प्लस एन, पदों की संख्या, एन क्या है, 15, तो 15 माइनस ए गुणा डी। सार्वंतर क्या होगा, D4 - 2। डी क्या होगा, 4 - 2, यानी कि सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, कोई भी अगला पद ले लीजिए, उसमें से जस्ट पिछला वाला पद घटा दीजिए। अगले पद में जस्ट पिछला वाला पद घटा दें, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। तो A15 बराबर हो गया 2 प्लस 15 - 1 14 टू 2। तो 2 प्लस 14 × 2 क्या होगा, 28। 28 + 2 क्या हो गया, 30। तो हमारा 15वां पद क्या हो गया है, 15वां पद आ गया हमारा 30। तो यह हमारा आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है। चलिए, तो अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका उत्तर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या दिया गया है, एक ईपी दी गई है और उसका आपको 11वां पद निकालना है। उस एपी का आपको 11वां पद निकालना है। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बहुत ही ध्यान से। सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। -10 -6 -2 2, हमें एक एपी दी गई है, इसका हमें 11वां पद 11th टर्म निकालनी है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें।
सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दी गई एपी का हमें 11वां पद ज्ञात करना है। रिपोर्ट कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करें। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। बेटा आप भी जल्दी से आंसर करें, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और बचा है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बचे हैं। किन्हीं 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, वह बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, 1 मिनट, हमें एक एपी दी गई है -10, -6, -2, इसका हमें 11वां पद निकालना है। तो किसी भी एपी का nवां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए क्या दिया गया है, यहाँ पर ए होता है पहला पद यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ पर क्या है, -10। ठीक है, यह हो गया ए। एन क्या है, हमें कौन सा पद निकालना है या फिर पदों की संख्या क्या है, एन बराबर हो जाएगा 11, क्योंकि हमें 11वां पद निकालना है। डी, डी बराबर क्या है, किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा दें। तो -6 में से हम क्या घटाएंगे, -10। तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। 10 - 6 यह क्या होगा आपका 4। ठीक है, तो प्लस का 4 आपका क्या हो गया, डी। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं, ए एन की जगह क्या रखेंगे, 11, 11वां पद निकालना है। ए, ए की जगह लिखा -10, क्योंकि ए बराबर -10 है, प्लस n-1। तो 11 - 1, एन की जगह रखा 11, 11 - 1 इंटू डी। डी क्या है, 4, तो यहाँ पे लिखा 4, -10 प्लस 11 - 1, 10 गुणा 4,
-10 प्लस 10 गुना 4 क्या हो गया है 40, 40 माइनस 10 30। तो ए 11 11वां पद आपका क्या आ गया है 30 यानी कि 30। कौन से ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा है। हमें दिया गया है एपी में एक पद आएगा 210, वह कौन सा पद होगा। एक एपी है 21 42 63 84, ऐसे आगे तक चलते चलते उसमें एक पद 210 भी आएगा, तो वह कौन से नंबर का पद होगा, यह आपको बताना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, कुछ बच्चे शायद सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं लेकिन फिर से काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। हमें बताना है दी गई एपी में 210 कौन सा पद होगा। लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे अभी आंसर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, एक एपी दी गई है 21 42 63 84, इसी तरीके से। तो देखिए ये कुछ इसके पद हैं, इसी तरीके से इसमें एक पद आएगा 210। तो हमें बताना है कि 210 जो पद है वह कौन सा पद होगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से देखिए, हमने से जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें दिया गया था कि हमें 11वां पद निकालना है।
अब हमें जो यहाँ पर दिया गया है, हमें यहाँ पर पद दिया गया है, जबकि यह पूछा है कि यह कौन सा पद होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। इसमें पूछा है 11वां पद निकालिए, हमें पद नहीं दिया है, पदों की संख्या दी है। लेकिन यहाँ पर हमें पद दिया है, जबकि हमें पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब जो 210 है वह क्या है, वह हमें an दिया गया है, n-वा पद दिया गया है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह कौन से नंबर का पद होगा। तो मुझे n का मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है, फिर ए है, ए का मान क्या होगा, ए का मान पहला पद 21 होगा। डी है, डी सार्वंतर, डी का मान क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएं। तो 42 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम मान रखते हैं एन का मान क्या है यहाँ पर 210, तो हमने लिखा 210 बराबर ए क्या है, ए है 21, तो 21 प्लस एन, एन पदों की संख्या वह हमें निकालनी है। तो n माइनस वन इंटू डी, डी मतलब हमारा सार्वंतर, सार्वंतर का मान क्या है 21, तो यहाँ लिखा 21। ठीक है, चलिए 21 यहाँ पर प्लस में है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 210 माइनस 21 बराबर n माइनस वन इंटू डी 21। 210 माइनस 21 क्या होगा, 189 बराबर n माइनस वन इंटू 21। ठीक है, अब देखिए 21 यहाँ किस में है, गुणा में है, यदि हम इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 189 बटा 21 बराबर क्या होगा, n माइनस वन होगा। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 189 में यदि हम 21 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 नब्बे 189, तो 9 बार जाएगा। 9 बराबर n माइनस वन, माइनस वन को फिर यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10। इसका मतलब जो 10वां हमारा पद होगा वह कौन सा होगा, सॉरी 10वां जो पद होगा वह है हमारा 210, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो 210 है वह हमारा 10वां पद होगा। हाँ जी, लॉविश कश्यप के आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए। सर एक बार नीचे से दोबारा बता दो। नीचे से कहाँ से समझ में आया बेटा, सर जहाँ से ये काटना है। 189 में 21, ये यस सर। ये तो काटना नहीं है। देखिए आप 189 में 21 से भाग देंगे, इस 21 से कम 21, 21 नम्मा 189, तो 9 बराबर क्या हो गया, n माइनस एक। फिर माइनस एक को आप यहाँ पर ले आएंगे दूसरे पक्ष में, बराबर के दूसरी तरफ ला रहे हैं, यानी कि दूसरे पक्ष में ला रहे हैं। दूसरे पक्ष में ला रहे हैं तो क्या होगा, तो यह हमारा जो माइनस का एक है वह प्लस का एक हो जाएगा। तो 9 प्लस एक बराबर n, तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या, कमेंट करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया तो ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या ज्ञात किया है, कोई भी मुझे एपी दी गई है, मान लीजिए मुझे एपी दी गई है A1 A2 A3, इस तरीके से मुझे एक एपी दी गई है। मुझसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप कोई भी पद निकालें, मान लीजिए 11वां पद निकालना है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूँ, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाता हूँ। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाता है कि प्रथम 11 पदों का योग निकालिए, प्रथम 11 पदों का योग निकालिए, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे A1 से लेकर, पहले पद से लेकर 11वें पद तक जितने भी पद आ रहे हैं उन सभी का सम निकालना है, योग निकालना है। तो यदि मुझसे योग पूछा जाता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और यदि मुझसे पर्टिकुलर वह पद पूछा जाता है, 11वां पद, 13वां पद, या फिर जनरल कहें तो n-वां पद पूछा जाता है, तो हम यह फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल n पदों का योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, s, या फिर इसे हम Sn से भी दर्शा सकते हैं। Sn का मतलब क्या है, n पदों का योग, n पदों का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है, n बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर भी जो n है, a है, d है, उनका यही मतलब है। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या,
ए का मतलब क्या है, पहला पद, और डी का मतलब क्या है, सार्व अंतर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इस चैप्टर में मेनली दो ही फॉर्मूले हैं, एक यह वाला और एक यह वाला। तो यदि यह दो फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा है ना इस तरीके से लिख रहा हूँ, यह जो टू है, टू ए है, इसे मैं ए प्लस ए लिख रहा हूँ। तो इसे देखिए और कैसे लिख सकते हैं हम, बराबर एन बटे दो, टू ए को मैंने लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह तो ए एन का फॉर्मूला है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, एन बटे दो ए प्लस ए एन, और यह हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यह हमारा एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा, एन बटे दो ए प्लस ए एन। तो आप इसको याद रखेंगे, इससे नीचे वाले को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है इसकी जगह पे आप कई बार ए एन की जगह पे क्या लिख दें, एल लिख दें, यदि आपको अंतिम पद दिया गया हो। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की सहायता से हम इनको समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक एपी है आर तीन माइनस दो, इसके हमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। हमें 22वां पद ज्ञात नहीं करना है, हमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यदि हमसे 22वां पद पूछा गया होता तब तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते। अभी हमसे 22 पदों का योग पूछा गया है, वो भी कौन से, प्रथम, तो इसका मतलब हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखिए एस एन 11, सॉरी 11 नहीं 22, क्योंकि हमें 22 पदों का योग निकालना है, तो एस 22 बराबर एन क्या है, पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों तक निकालना है, 22 पदों तक, तो 22 बटा दो टू ए, तो टू इंटू ए क्या है, ए है हमारा 8, तो ए हो गया 8 प्लस एन, एन क्या है 22, तो 22 माइनस ए गुणा डी, सार्व अंतर क्या होगा, देखिए डी का मतलब क्या होता है, आगे वाले पद में से जस्ट पिछला वाला पद घटा दें, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, तो डी का मान हो गया माइनस का 5। ठीक है, चलिए 22 बटे दो, तो देखिए 22 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 11 बार भाग जाएगा, तो 11। ठीक है, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, क्योंकि 11 दूनी 22, तो 11 8 गुणा 2 क्या हो गया 16 प्लस 22 माइनस 1 21 गुणा माइनस का 5। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 11 16 21 पंज 105, तो 21 माइनस 5 105। ठीक है, 11 गुणा 16 माइनस 105, देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, 105 माइनस का है, 16 प्लस का है, तो इसका मतलब घटाव होगा। चलिए घटाते हैं, 105 माइनस हम 16 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 89। ठीक है, चिन्ह माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़े पूर्णांक के समान आता है, बड़ा पूर्णांक 105 है, उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो इसीलिए 89 89 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आया है। 11 इंटू माइनस 89 क्या होगा, 11 इंटू 9 99 होगा, 99 का 9 और 9 हासिल, 11 8 88 और 9 97, तो माइनस 979 आपका करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 979 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं हम इसमें, चलिए अगले पेज पे समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक एपी दी गई है 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका तीसरे पद से लेकर पांचवें पद तक योग ज्ञात कीजिए, तीसरे पद से फिफ्थ पद तक,
योग ज्ञात करें। तो देखिए, यह जो हमने फॉर्मूला लगाया है ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फॉर्मूले हम अब क्या लगा सकते हैं? क्या डायरेक्ट? नहीं लगा सकते। यह फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, कब उपयोग में लाते हैं? जबकि आपकी किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि इस एपी के पहले 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पदों का, तब मैं इस फॉर्मूले को आसानी से लगा सकता था। लेकिन अभी मुझसे क्या पूछा गया है कि तीसरे पद से 5वें पद तक का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि मुझे क्या निकालना है? मुझे यहां से यहां तक के पदों का योग निकालना है, पहले 5 पदों का योग नहीं निकालना। मेरी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही बेटा? मेरी आवाज तो साफ आ रही है? एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे आ रही है ना? सभी बच्चों को मेरी आवाज साफ आ रही है ना? ठीक है। तो देखिए, यह जो है, यह हमारे पहले 5 पद नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यह फॉर्मूला नहीं लगा सकता। या फिर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए एक ऐसी एपी दे दी, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, और ये भी कहां तक जा रही है? मान लीजिए 50 तक जा रही है। आपसे पूछा जाता है कि इस एपी के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 10 पदों का योग आपसे पूछा तो है, लेकिन क्या आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपसे अंतिम 10 पदों का पूछा है, ना कि प्रथम 10 पदों का। तो यदि प्रथम n पदों का पूछा जाता है, तभी आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाता कि थर्ड से फिफ्थ पदों तक का हमें योग निकालना है, या फिर मुझे यहाँ पर अंतिम 10 पदों का योग निकालना है, तो मैं कैसे निकालता या फिर कैसे निकालती? तो देखिए, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले यह क्वेश्चन है कि तीसरे से लेकर 5वें पद तक का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब अभी हम है ना डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर तीसरे चौथे पद 5वें पद को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, वह एक तरीका है, लेकिन वह हमेशा काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि 13वें पद से लेकर और 25वें पद तक के योग ज्ञात कीजिए, तो 13 से लेकर 25 तक हम हर एक पद को जोड़कर नहीं देख सकते हैं ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो हम कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप किया कीजिए कि पहले 5 पदों का योग निकाल लीजिए। पहले 5 पदों का हमने योग निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे? हम शुरू के 2 पदों का योग निकाल लेंगे। पहले 5 पदों का योग निकाल लिया ब्लैक वाले, फिर उनमें से हमने क्या किया? शुरू के 2 पदों का और अलग से योग निकाल दिया। ठीक है, तो 5 पदों के इस योग में से मैं जब 2 पदों का योग घटा दूंगा, तो बाकी के बचे हुए 3 पदों का योग ही तो रह जाएगा। ठीक है, दोबारा समझेंगे। मान लीजिए मुझे तीसरे से 5वें पद का योग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले पूरे 5 पदों का योग निकाल लिया, उसमें से मैंने इतने प्रथम 2 पदों का घटा दिया, तो क्या बचेगा? तीसरे से लेकर 5वें पद का योग ही तो बचेगा। क्या समझ में आई आपको ये बात? क्या समझ में आया? क्या वाई और एन लिखकर बताइए। समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है। देखिए, अच्छा मैं एक लाइन की सहायता से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एपी यह है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझसे पूछा है, आगे तक भी है, कि तीसरे से 5वें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूं? फॉर्मूले की सहायता से पहले शुरू के 5 पदों का योग निकाल लेता हूं। ठीक है, 5 पदों का योग क्या आएगा? फॉर्मूला की सहायता से आप निकालेंगे तो 15 आएगा, पहले 5 पदों का। फिर मैं क्या करता हूं? फॉर्मूला की सहायता से पहले 2 पदों का योग और निकाल लेता हूं। तो पहले 2 पदों का योग कितना आएगा? फॉर्मूला की सहायता से 3। तो यदि मैं 15 में से 3 घटाऊंगा, तो मेरे पास 12 बचेगा। यह 12 क्या है? यह 12 है आपके बचे हुए इन तीनों पदों का योग। आपके बचे हुए इन तीनों पदों का योग यह 12 है।
ठीक है, तो यह आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे यहां पर निकालना है, मुझसे कहा गया है कि अंतिम 10 पदों का योग निकालें। कितनों का? अंतिम 10 पदों का योग। तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे इस एपी में पदों की संख्या। इस एपी में कितने पद होंगे टोटल? ठीक है, कैसे निकालेंगे? मुझे an दिया गया है ना लास्ट में 50, तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे an पता है, a पता है, d पता है। मैं n का मान निकाल सकता हूँ, पदों की संख्या कितनी होगी इस एपी में यह निकाल सकता हूँ। इस एपी में आपकी पदों की संख्या आएगी 25 यानी कि 25। अब मुझे अंतिम 10 पदों का योग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो शुरू से लेकर और लास्ट तक सारे की सारे 25 पदों का योग ज्ञात कर लें। यानी कि पूरे 25 पदों का योग यहां से यहां तक ज्ञात कर लिया। फिर क्या करेंगे? एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हम पहले 15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। इसमें 15 पदों का योग है और नीचे वाले में कितना है? 25 पदों का योग। इसमें है 25 पदों का योग। तो यदि 25 पदों के योग में से 15 वाले पदों का योग घटा देंगे तो लास्ट वाले 10 पदों का योग ही तो बचेगा। यहाँ पर लास्ट में 10 पदों का योग ही तो बचेगा। तो इस प्रकार से फिर आप अपना उत्तर निकालेंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? y और n लिखकर बताइए। यदि समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, यह एक एपी है। मुझे इसमें लास्ट जो अंतिम टर्म दी गई है वह मुझे दी गई है 80। ठीक है, मुझसे पूछा गया है कि बताइए इसमें अंतिम 5 पदों का योग क्या है। अंतिम 5 पदों का योग बताइए। तो देखिए, क्या सबसे पहले मैं डायरेक्ट एसएन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? एसएन बराबर n बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या मैं डायरेक्ट यह फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले 5 पदों का योग नहीं पूछा गया है। यदि मुझसे पहले 5 पदों का योग पूछा जाता तब तो मैं फॉर्मूला लगा सकता था, अभी नहीं लगा सकता हूँ, मुझसे अंतिम 5 पदों का योग पूछा गया है। ठीक है, लेकिन अब अंतिम पदों का योग निकालने के लिए मैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले देखता हूँ आखिर इसमें पद कितने हैं टोटल। तो मुझे क्या दिया गया है? an दिया गया है 80। देखिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला लगाता हूँ सबसे पहले। an क्या दिया गया है? an है यहाँ पर आपका 80, यानी कि अन्यवा पद क्या है? 80 है लास्ट पद, बराबर a क्या है? 4। n मुझे निकालना है और d क्या है यहाँ पर? 8 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा है ना जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहाँ पे यदि हम n का मान निकालेंगे तो n का मान हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। n बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। यहाँ पर आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया? 20, यानी कि यहाँ पर 20 पद हैं टोटल। अब मुझे अंतिम 5 पदों का योग निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? अच्छा, अंतिम 5 पदों का योग मतलब 16वां पद प्लस 17वां पद प्लस 18वां पद प्लस 19वां पद प्लस 20वां पद, यही तो 5 पदों का योग मुझे निकालना है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले निकालता हूँ पहले 20 पदों का योग। सभी पदों का योग निकाल लेता हूँ पहले 20। ठीक है, तो s लिखा मैंने 20।
n क्या लिखूंगा 20/2, 2 इंटू ए क्या है 4 प्लस 20 माइनस 1 19 गुणा डी क्या है 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 10, 8 प्लस 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76। ठीक है, 76 प्लस 8 ये क्या होगा आपका, यह होगा 82, सॉरी 84, और यह आ जाएगा आपका 840। तो पहले 20 पदों का आपका जो योग आ गया है वह आ गया है 840। उसके बाद देखिए हम क्या निकालते हैं, अब पहले 15 पदों का योग भी निकाल लेते हैं। 20 पदों का तो यह आ गया, 15 पदों का और निकाल लेते हैं। तो 15 पदों का योग क्या होगा, 15/2, एन की जगह बस मैंने 15 लिख दिया, बाकी सेम रहेगा सब कुछ। ठीक है, 2 गुणा 4 प्लस n-1, 15-1 14 गुणा डी क्या हो गया 4, 15/2, 4 गुणा 2 8 प्लस 14 चौके 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 45, 14 चौक 56। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 15/2 इंटू 64, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 15 गुणा 32, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 ती 45 और 3 48। तो जब हमने लास्ट सारे 20 के 20 पदों का योग निकाला तो हमारे पास योग आया 840, यह योग आया। जब मैंने शुरू के 15 पदों का निकाला तो मेरे पास योग आया 480। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए ऐसे समझिए, यह पूरी लाइन है 20 पदों का योग, यह पूरी लाइन क्या दर्शाती है, 20 पदों का योग दर्शाती है। ठीक है, पूरी सीरीज का मुझे निकालना क्या है, मुझे यह निकालना है लास्ट के 5 पदों का योग, लास्ट के 5 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यह पूरी काली वाली लाइन निकाल ली, यानी कि पूरे 20 पदों का योग निकाल लिया, और मैंने यहां तक का भी निकाल लिया हरा वाला 15 पदों का योग, शुरू के 15 पदों का योग निकाल लिया और सारे 20 पदों का योग निकाल लिया। तो यदि मैं इस 20 पदों के योग में से इन 15 पदों के योग को घटा दूं तो बचे हुए ये लास्ट के 5 पदों का योग ही तो बचेगा। तो मैं 840 में से यदि 480 को घटा दूं तो यह लास्ट के 5 पदों का योग ही तो बचेगा। अच्छा, यह समझ में आया क्या अभी, यदि मैं घटा दूं तो कैसे बचेगा लास्ट के 5 पदों का योग, यह समझ में आया क्या? अच्छा, यदि नहीं आया है तो दोबारा से बता दिया जाएगा, यदि आ गया है समझ में तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। देखिए, अच्छा एक बार और थोड़ा सा देखते हैं, इसमें जो निकल रहा है 20 पदों का, इसमें कहां से कहां तक के पद हैं, 1 से लेकर 20 तक के पद हैं, 1 से लेकर 20 तक के पदों का योग है। ठीक है, इसमें कहां से कहां तक के पदों का योग है, 1 से लेकर 15 पदों तक का योग है। तो जब मैं इन पदों के योग में से इनको घटा देता हूं, 1 से 20 तक के पदों के योग में से 1 से 15 तक के पदों का योग घटा देता हूं, तो मेरे पास कौन से पदों का योग बचेगा, 16वें का, 17वें का, 18वें का, 19वें का और 20 का, अंतिम 5 पदों का बचेगा, और यही मुझे निकालना है, अंतिम 5 पदों का योग। ठीक है, तो 840 में से मैं 480 यदि घटाऊंगा, 0, 6 और 3, तो 360 जो होगा वह मेरा अंतिम 5 पदों का योग होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया क्या? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताएं। सभी बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। जिसको भी समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, वो एन लिखेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक।
चलिए देखिए, हमें क्या दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मुझे नीचे सम दिए गए हैं, मुझे नीचे सम जो दिए गए हैं वह ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है यह, तो आप आराम से एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे तब अपने आप कवर हो जाएंगे। तो देखिए मुझे क्या दिया गया है, 34 प्लस 32 प्लस 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले प्लस को हटाकर देखता हूं कॉमा लगाकर क्या यह एपी है क्या। तो 34 कॉमा 32 कॉमा 30 कॉमा डैश 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 10 तक, क्या यह एपी है क्या। 32 में से 30 घटाया -2 बचा, 30 में से 32 घटाया फिर से -2 बचा। तो आप देख सकते हैं पदों का अंतर समान है, इसका मतलब यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए यह तो हमने पता लगा लिया, यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मुझे योग ज्ञात करना है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा है n/2 a प्लस an। ठीक है, an क्या दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है। an कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो देखिए an का मान है मेरे पास, nवां पद 10 है, a 34 का मान है मेरे पास, n पदों की संख्या वो मेरे पास नहीं है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे। ऊपर भी मुझे n पदों की संख्या की जरूरत पड़ रही है और नीचे भी मुझे n पदों की संख्या की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर an पता है, an क्या है, 10 है, a क्या है पहला पद 34 है, और d क्या है सारवंतर, 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 है। तो मैं क्या करता हूं, n पदों की संख्या को निकाल लेता हूं। n पदों की संख्या मुझे निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an की जगह पे क्या लिखा, 10 लिखा, a बराबर क्या है 34 प्लस n, n क्या है, n मतलब पदों की संख्या जो कि मुझे निकालनी है। तो n की जगह n-1 गुणा d, सारवंतर क्या हो गया -2, सारवंतर हो गया -2। देखिए 34 को इधर ले जाएंगे, 10 - 34 बराबर n-1 इंटू -2, 10 - 34 क्या हो गया -24 बराबर n-1 इंटू -2। -2 को यहाँ लाएंगे तो भाग में आएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो -24 बटे -2 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 24 में कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ अलग कलर से। 12 बराबर हो गया है n-1, -1 को यहाँ लाएंगे इस पक्ष में तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 12 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n। तो n बराबर कितना हो गया आपका 13 हो गया है। तो n मतलब पदों की संख्या। इस पूरी श्रेणी में, इस पूरी समांतर श्रेणी में एपी में कितने पद हैं, टोटल 13 पद हैं। तो मुझे टोटल उन 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, n बराबर 13 का मान इन फॉर्मूलों में से किसी में भी रख दीजिए। तो मैं इसमें रख रहा हूं नीचे वाले में। ठीक है, Sn की जगह क्या लिखेंगे, n 13 आया है, Sn बराबर S 13, 13/2, a क्या है पहली टर्म 34 प्लस an, nवां पद क्या है, लास्ट पद क्या है हमारा 10, तो यह हो गया 10। तो 13/2, 34 प्लस 10 क्या हो गया 44, 44 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 22 बार जाएगा, 22 गुणा 13, 22 थी 66, 22 एकम 22 और 6 28। तो 286 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 286 आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको जो भी निकालना है आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया समेशन का एन टर्म्स का, फिर हमने देखा कि इसमें जो भी हमारी चीजें आ रही हैं जैसे n है, a है, an है, क्या हमारे पास सब कुछ मौजूद है क्या, हमारे पास n मौजूद नहीं था।
फिर हमने देखा n को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो n को हमने an से निकाला। इसी प्रकार से आप बाकी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला लिखें, उसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है उसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है क्या? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? वाई और एन लिखकर बताइए। अच्छा, यदि डाउट है तो एन लिखेंगे, समझ में नहीं आया है तो एन लिखें, समझ में आ गया है तो वाई लिखें जल्दी से। बाकी के सभी बच्चे बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइए क्योंकि समय कम है थोड़ा सा। केवल 4 बच्चों में बेटा, सभी बच्चे कमेंट करें जल्दी से। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आसान है लेकिन काफी बार बच्चे जल्दबाजी में करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हमें पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप देखें कि सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं और फिर उनका योग निकालें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। सबसे पहले आप चेक करें कि सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? किन्हीं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करें और पोल सेक्शन में अपना आंसर करें।
चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। किन्हीं दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना आंसर करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं, वह होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है सम संख्याएं। इन प्राकृतिक संख्याओं में से भी निकालनी है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी, जिनमें की 2 का भाग चला जाता है। तो 2, 4, 6, ये वाली हो गई हमारी प्राकृतिक सम संख्याएं। लेकिन हमें सभी का योग नहीं निकालना, हमें पहली 10 का योग निकालना है। तो इसमें देखिए यह हमारी क्या बन गई है, एपी बन गई है। 4 - 2 करेंगे आप 2 आएगा। 6 - 4 - 2 किया 2 आया। 6 - 4 किया 2 आया। इसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 8 आएगी। 8 में से भी 6 घटाएंगे तो 2 आया। तो यह एक एपी बन गई है। ठीक है, एपी में बन गई तो ए बराबर क्या हो गया, पहला पद 2 हो गया। डी क्या हो गया, सारवंतर, सारवंतर भी हमारा 2 हो गया है। एन क्या हो गया है, कितने पदों तक निकालना है, 10 पदों तक। और देखिए हमसे कहा गया है पहले 10 पद, तो पहले 10 पद में एन बराबर क्या आ गया, 10। इसका मतलब पहले 10 पद हैं तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए एस एन की जगह नीचे लिखा 10, 10/2, 2 इंटू ए क्या है 2, प्लस n-1, 10 - ए गुणा डी, सारवंतर क्या है 2। ठीक है, चलिए 2 एकम 2, 2 पंज 10, तो 5, 2 गुणा 2 4, प्लस 10 - 1 9 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 4 + 9 दूनी 18। 5 गुणा 18 + 4 क्या हो गया है 22, और 22 पंच क्या हो गया है 110। तो ऑप्शन ए 110 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो 2 ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे ही चैप्टर में, कौन कौन से, एक तो हमारा an वाला a + n-1 इंटू डी, और एक sn वाला n/2 2a + n-1 इंटू डी। यह दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो यह हमारा लगभग 5वां चैप्टर खत्म हो गया है। आप पूरी 5वीं एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, 5.1, 5.2, 5.3। आप हर एक क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।